15 जून को चीन के साथ गलवान झड़प ने भारत के लिए बहुत सारी चीजें बदल दी। भारत समझ चुका है कि दुश्मन एलओसी पर तो है ही, अब दुश्मन एलएसी पर भी मौजूद है। चीन की हिमाकत ने भारत के कान खड़े कर दिए। मई के बाद कई बार ऐसे हालात बन चुके हैं जब लगा हो कि दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है। दोनों देशों ने अपने आधुनिक हथियारों को लद्दाख में तैनात किया हुआ है। मिसाइल से लेकर फाइटर प्लेन तक सब लद्दाख में तैनात हैं। चीन के सामने भारत कमजोर न पड़े, इसके लिए भारत ने नए कुछ ऐसे हथियार खरीदे हैं जिसने चीन की बोलती बंद कर दी है। जो इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट किया है, इस चीज को उन्होंने ध्यान रखा है कि तीनों विंग्स के अंदर बैलेंस रखा जा सके और साथ में ही जो लड़ाई हो वो हमारी धरती पे ना हो करके दुश्मन की धरती पे हो। एलएसी के पास चीनी एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी थी। भारत ने साफ संदेश दिया था कि अगर चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इजराइल के साथ बराक मिसाइल सिस्टम का सौदा भी किया। अब हम रिएक्टिव नहीं होंगे, हम प्रोएक्टिव होंगे और जो भी लड़ाई होती है अब देखेंगे उसके अंदर एयरफोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इनिशियल एयर स्ट्राइक जनरली होते हैं, जो भी देश इनिशिएटिव लेना चाहता है वो एयर स्ट्राइक के करके दुश्मन के जो एयर बेस हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश करता है। बराक 8 मिसाइल LRSM श्रेणी के तहत काम करता है। दरअसल मिसाइल कई श्रेणियों में आती है, जैसे कोई सतह से हवा में मार करने वाली तो कोई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इसके अलावा इनमें लंबी दूरी, मध्यम दूरी, छोटी दूरी की मिसाइलें शामिल होती हैं। भारत ने जिन मिसाइलों को खरीदा है वह लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं। LRSM का पूरा नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये LRSM श्रेणी की मिसाइलें हैं। LRSAM का पूरा नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सभी तरह के हवाई लक्ष्यों जैसे सबसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, समुद्र की गश्त में तैनात विमानों में किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है, यानी कि 70 से 90 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। बराक 8 मिसाइल में आधुनिक रडार प्रणाली लगी है जो निगरानी और खतरे का पता लगाने में काफी प्रभावी है। बराक 8 सिस्टम दुश्मन के मिसाइलों के अलावा विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों को पकड़ने और एक साथ दुश्मन के कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान की ओर से पैदा किए जा रहे खतरे और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में बराक 8 मिसाइल काफी उपयोगी साबित होगी। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने चीन के खिलाफ बराक को खरीदने का फैसला क्यों किया। दरअसल किसी भी हथियार को खरीदने और उसे पूरी तरह से कॉम्बैट रोल में उतारने के बीच लंबा समय लगता है, जिससे उस हथियार की टेस्टिंग, मेंटेनेंस और तैनाती को लेकर ढेर सारी तैयारियां की जाती हैं। किसी दूसरे देश के मिसाइल सिस्टम जैसे अमेरिका की थार, पैट्रियट, रूस के S-400 को तुरंत तैनात नहीं किया जा सकता, जबकि बराक 8 के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय सेना बराक श्रेणी की कई मिसाइलों को पहले से ही ऑपरेट कर रही है।
बराक को चीन सीमा पे तैनात कर दिया गया है और अगर चीन को हिमाकत करता है तो बराक उसे मिट्टी में मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है।